नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में सभी बोलते हैं भाई इंसान ही सब कुछ है। बाकी मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, जब कोई भी केस उनसे नहीं संभलता है तो बोलते हैं गॉड प्लस यू। इसका मतलब यह है कि दुनिया को चलाने वाला कोई तो है। क्योंकि अपने जैसे एक परिवार को चलाते हैं तो उसमें एक कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता है। तो अपन तो अपने परिवार की सोच सकते हैं, बाकी समाज, एक देश और पूरे वर्ल्ड की कौन सोचता है? फिर कौन चलाता है इसको? सर्दी, गर्मी, बरसात, ये जो सीजन होते हैं इनको डिवाइड किसने किया है? और आप देख लो कि जैसे बरसात के टाइम बरसात ही होगी, फिर सर्दी आती है और सर्दी के बाद गर्मी। तो इन ऋतुओं को बनाया किसने? बहुत सारे बोलते हैं यार भगवान नहीं है, आजकल कहाँ भगवान है। तो फिर क्या गीता और रामायण झूठी है? ईश्वर तो है। ऐसे तो फिर इंसान ही अमर होता। इंसान बहुत कोशिश करता है, बाकी अमर नहीं हो सकता। अठारह पुराण और 4 वेदों में भी इसकी व्याख्या की गई है कि ईश्वर है। मतलब कोई तो शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात को चलाती है। किसी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो डॉक्टर आईसीयू वार्ड में कितने पैसे बिठाते हैं एक दिन के। वही ऑक्सीजन जब प्रकृति से मिलती है तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। प्रकृति से ही 5 तत्वों से इंसान बना है, पर इन तत्वों को बनाया किसने? कोई तो है, वो है ईश्वर। उसको अपने ईश्वर के नाम से जान सकते हैं। इस संसार में 2 तरह के आदमी होते हैं, एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। आस्तिक व्यक्ति हमेशा ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहेगुरु, इन नामों से उस परम शक्ति परमात्मा को मानता है अपने अपने धर्म के अनुसार। और जो नास्तिक होते हैं वो स्वयं कोई भगवान मानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सतयुग के बाद फिर त्रेता युग आया, फिर त्रेता के बाद द्वापर, और ये चल रहा है कलयुग। तो कलयुग में बोलते हैं कि इसमें कल्कि का अवतार होगा, पर इस चीज को कोई नहीं बोल सकता कि होगा कब। तो मतलब ईश्वर तो है,
फिर हम इस चीज को मानने से इनकार क्यों करते हैं? अगर ईश्वर नहीं होता तो क्या अपने पूर्वज हैं, अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है, एक इंसान बेवकूफ हो सकता है, पूरा विश्व बेवकूफ नहीं हो सकता। तो ईश्वर तो है, उसको केवल हम जान नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे, उस विधि को, उस पद्धति को हम भूल चुके हैं कि ईश्वर को कैसे पाया जाए। दोस्तों, जो अध्यात्म और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाल्याभील को वाल्मीकि बनाने की क्षमता रखता है, और सेवा से ही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने शक्तियां प्राप्त की थी। तो हम भारत में रहते हुए इस पद्धति को कैसे भूल रहे हैं? मतलब ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश की, कि जो देश विश्व गुरु बनने की क्षमता रखता है, आज उसी में ही हम ईश्वर से काफी दूर होते जा रहे हैं। कोरोना काल में मान लो मंदिर बंद है, बाकी घर पे तो सेवा हो सकती है इस चीज की। इससे क्या है, आपस में इंसानों को लगाव रहता है, आपस में प्रेम बढ़ता है। सेवा एक ऐसी चीज है, इससे आपकी जो आत्मा है वो प्रबल होगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। इस चीज पे गौर करना अनिवार्य है। आज दिन तक मान लो यूरी गागरिन, आर्मस्ट्रॉन्ग चांद तक पहुंच चुके, सूरज तक तो नहीं पहुंचे। इस धरती की परिधि को सबने अपने अपने हिसाब से नापा है। पर इसका कोई दीवार तो नहीं है पृथ्वी में, मैं यहाँ इसका एंड हो गया, बिल्कुल अनंत है दोस्तों, इसका कोई पार नहीं है। और जिसका कोई पार नहीं होता उसका मालिक वही परमात्मा है। चाहे जिस नाम से आप उसको पुकारो, बाकी उसको मानना तो पड़ेगा। सत्य में जयते, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबिल, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें ईश्वर की व्याख्या की गई है। दोस्तों, जिंदगी छोटी सी है, बाकी किसी ने भी इस धरती पे अपन को भेजा है तो उसका भी कोई लक्ष्य होगा, वो भी अपने से उम्मीदें रखता होगा। पर इंसान की ये प्रकृति है दोस्तों की, जो सामने होता है ना उसको ही वो मानता है, या फिर कोई चमत्कार हो। चमत्कार होता है सत्य के आधार पे। उस सत्य की खोज जब महावीर स्वामी ने की है, महात्मा बुद्ध ने की है, राजा भर्तृहरि ने की है, तो उस सत्य को अपन
भूल नहीं सकते, अपने ज़मीर को जगाओ, अपनी आत्मा से पूछो कि आप धरती पे आए हो, उसका लक्ष्य क्या है। कोई तो रहस्य है, कोई तो चीज़ है जो पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात को चलाती है दोस्तों। जीव जंतु जगत में या इंसान जगत में कोई तो है जो इस जीवन को चलाता है। जब डॉक्टर भी सब जगह से फेल हो जाता है, मान लो केस में, तो गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। तो दोस्तों, कोई तो है, उस चीज़ को आस्तिक बन के अपन स्वीकार करें, उस परम शक्ति परमात्मा को माने, उसका तहे दिल से धन्यवाद दें कि आपने हमें ज़िंदगी दी है। 184 में एक इंसान ही ऐसा है जो कुछ नया कर सकता है। तो दोस्तों, कुछ नया युग का आविष्कार हो, युग परिवर्तन हो, बाकी वो तभी होगा जब अपन सभी इस चीज़ को मानेंगे और सत्य से अवगत होंगे, एक दूसरे को गिराने की कोशिश नहीं करें, बाकी उसको हाथ बढ़ा के उसको थोड़ा सहारा दे दोस्तों, और ताकि जीवन में आपको भी खुशी मिले और को भी खुशी इस चीज़ से मिल सकती है। क्योंकि परमात्मा की दया अनंत होती है, वही है जो इस संसार में आपको हर समस्या से निजात दिला सकता है, और वही है जो अपन सबके अंदर है। हर एक इंसान के अंदर दो मन होते हैं। जो एक इंसान सोचता है, उसके अंदर दूसरा ही जो मन है वो सोचता है। एक कहता है कि यार इस चीज़ को कर लो, और दूसरा मना करता है। मान लो आप कोई बुराई करने जा रहे हो या कोई गलत काम करने जा रहे हो, तो आत्मा में से आवाज़ आती है एक मन की, भाई मत कर। पर फिर भी इंसान उसको ठुकरा कर वो चीज़ करता है जो उसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल एक माध्यम है, पर इसमें मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ, और आप सबका आभारी हूँ कि आप इस चीज़ पे मनन करें। और फ्रीडम तो सब है सही। इसी के साथ जय महाकाल।